नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की बोरी के रेट हैं। पर उससे पहले उन बंदों को मैं कहना चाहूँगा जो प्याज के लिए छाती पीट रहे, दो आधड़े मार के रो रहे और कह रहे कि प्याज महंग हो गया, चीनी महंगी हो गई। भाई वो भी किसान का सौदा है, प्याज एक दो महीने के लिए महंगा हो गया कोई बात नहीं, पिछले साल वो सड़कों पे फेंक रहे थे। यदि आप इतनी सच्चाई दिखाने वाले हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े जो है ना जो नेता जो कह रहे कि प्याज महंग हो गया, भाई ये भी किसान का सौदा है, इसको भी दिखा दो कोई। ये किसान का सौदा है, ये कोई स्पेस में से एलियन में से नहीं है। 3 साल से आलू का किसान मर रहा, इनके लिए भी कोई आवाज उठा लो। जब अगले साल किसानों ने कानों का हाथ लगा लिया ना कि हम आलू नहीं लगाएंगे, फिर अगले साल आलू के लिए खड़े हो जाना। कम से कम कोई सच्चाई की बात तो दिखाओ। ये तो बताओ कि प्याज क्यों तेज हुआ। प्याज इसलिए तेज हुआ, पिछले साल किसानों का प्याज 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिक रहा था, किसानों ने सड़कों में फेंका, उन्होंने कम लगाया। और दूसरी चीज जो अनलीलों का असर हुआ है, जो मार्च अप्रैल में बरसातें आई, उसके कारण एमपी का प्याज, एमपी बहुत बड़ा स्टेट, एमपी के ऊपर दारमदार है प्याज की। इन दिनों में एमपी की 50% फसल खराब हो गई, उन्होंने फसल अपनी फेंकी, वो भी किसान की फसल थी जो फेंक दी। अब आधी फसल रह गई, उसका रेट मिल रहा है उनको, उसके लिए क्यों छाती पीट रहे आप। इसके लिए भी छाती पीटो ना भाई साहब, आलू के लिए। ये भी किसान का सौदा है, ये भी किसान ने घर में पैदा कराया। किसान को कम से कम 500 रुपए की बोरी पड़ती है। पंजाब के आलू की आज ये हालात है, यहाँ पर आड़तियों ने कानों का हाथ ला लिया, पंजाब वालों को कह दिया कि हमारी मंडी में आलू ना बेचो। पंजाब का जो आलू है 150, 200, 250 रुपए बोरी है, और जबकि 160 रुपए कोल्ड स्टोर का भाड़ा है, 70-80 रुपए का कट्टे का खर्चा है वहां से भाड़े का, 30-40 रुपए की बोरी लगती है, 250 रुपए का यहाँ पहुंच पड़ता है किसान को आलू स्टोर में से निकालने के बाद। और यहाँ बिक रहा कितने का, 150, 200, 250 रुपए का। यार इसके लिए भी बोलो, हद कर दी। इतने मुद्दे हैं देश में, और चीज के लिए आवाज उठा लो। महंगाई के लिए क्यों कह रहे आप, महंगाई बढ़ा दी। आलू प्याज तुमको डॉक्टर ने बताया कि प्याज खाना, चीनी डॉक्टर ने बताई कि तुमको खानी, ना खाओ। 1 किलो प्याज खाने, आधा किलो खा लो। आलू के लिए भी दिखा दो जी कोई, आलू के लिए भी बताओ भी भाई आलू इतना मंद हो रहा है, इनका भी कोई आओ, इनके लिए भी कोई आगे आओ। अगले साल कोई नहीं लगाएगा, फिर क्या करेंगे। दारू के ठेके के बाहर बैठ जाओ जी, 1500 की। मोबाइल सेंटर के बाहर बैठ जाओ, भी 2-2 लाख रुपए के मोबाइल हो गए। गाड़ियों के शोरूम के बाहर बैठ जाओ, वहां पर इतनी महंगी गाड़ियां हो गई। और दुनिया की हर एक चीज महंगी हो गई। किसानों के लिए ही जरूरी छाती पीटनी, और सौदे थोड़े हैं जी। दूध के लिए आवाज उठाओ ना भी, किसानों का गाँव में दूध 40-45 रुपए किलो बिकता है, और दिल्ली बड़े बड़े शहरों में आकर वही 70-80 रुपए किलो बिकता है। उसके लिए आवाज उठाओ, कुछ तो बोलो। सिर्फ किसान का जो 2 पैसे बढ़ने लगे, थारे पेट में दर्द हो जाएगा। बड़े बड़े मीडिया वाले, अरे थारे से अच्छे तो हम है यहाँ पर, कम से कम मंडी में आके सच्चाई की रिपोर्टिंग तो दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल हद कर दी, इतने मुद्दे हैं, और कुछ ठा लो। वहां चले जाओ नेपाल में, जहाँ पर जो है वो बाढ़ आ गई, वहां देख लो। या किसान का आलू देख लो, ये किसान 150, 200 रुपए, 250 रुपए कट्टा तक ये बिक रहे। कोई इनका कोई कहने वाला, पूछने वाला है यहाँ पर, कोई इसको उठाने वाला नहीं है। जब अगले साल किसान आलू ही नहीं लगाएगा, फिर करोगे क्या तुम। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। नमस्कार राणा जी, क्या हाल है। बढ़िया जी, ठीक ठाक। चाय लो राणा जी। पियो जी। कितने की आवाज चाय अभी है राणा जी? देखो ये चाय कौन सी है, देखो सही पूरी ईमानदारी बात है, मैंने बिल कभी दिया नहीं। कितने रुपए की चाय लगा रहा बेटा आप आजकल? चाय 13 रुपए की लगा रहा हो, 12-13 रुपए की, 12-13 की। कितने की आती थी पहले? पहले 8 की आती थी। 8 की आती थी। इसके लिए नहीं कोई बोल रहा, लोग प्याज के लिए बोल रहे हो और चीज के लिए। पहले आप आलू बोल लो, फिर मैं आपसे 2 दिल की बात छेड़ूंगा। पहले आलू की रिपोर्ट दो। पहले मैं क्या आलू किलो 140 गाड़ी है, जिसमें से 70 गाड़ी करीब, 65 गाड़ी करीब कल की बैलेंस है। अच्छा जी, ये हमारा कारोबार है, ये हमारी शान है, आजादपुर की शान है। ठीक है जी। इतना कारोबार है हमारे लोगों का। ठीक है जी। हम नाम की आरती हैं, काम का जो हो रहा है वो तुम्हारे सबको पता है। ठीक है जी। ये है जी। अब इसके बाद इंटरव्यू है कि आलू जो सा चिप्स होना है यहाँ पे,
चंदोसी बेल्ट का वो उठ गया 500 लेके 550 रुपए तक। ठीक है जी। और जो संबल बेल्ट का है 400 450। और जो और दूसरे वाले जो अलीगढ़ गिलास है 300 350। चिप्स होना 50 किलो की बोरी 300 350 300 350 है, तो वो भी किसानों का माल है। देखो जी, एक बब्बर शेर होता है फलाने इलाके, एक बब्बर शेर होता है फलाने इलाके का। ज्यादातर चिप्स होने कहाँ से आ रहे जी हैं? जो है जो इस समय दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी के अंदर जो है वो 70 पैसे के करीब तो आ रहा है चंदोसी बिसौली, जिसमें 30 पैसे जो है संबल भी हो जाता है और साथ में वो भी हो जाता है तुम्हारा अलीगढ़ गिलास हुआ। ठीक है जी, ये तो हो गए चिप्स होने के रेट। और सूर्या के अंदर भी यही पोजीशन है। सूर्या जो है यहाँ पे 500 550 बिक रहा है, और जो है सूर्या जो टॉप क्वालिटी का वो 800 850 बिक रहा है। और जो नीचे में सूर्या, नीचे में जो है अलीगढ़ गिलास का 400 450 वो भी किसानों का है जी। और यहाँ पर 37 93 के क्या रेट है? 37 93 200 रुपए कट्टे से लेके 300 सवा 300 350 50 किलो का कट्टा। 50 किलो। तो ज्यादातर 200 रुपए कट्टे में परसों की बात बता रहा हूँ, परसों की लेटेस्ट न्यूज 70 कट्टे दे रहे थे जबरदस्ती ग्राहक को, किसी ग्राहक को, हमारे 263 वाले केदारनाथ रिवोल्यूशन वाले, ठीक है जी। 263 वाले 70 कट्टे दे रहे थे, ले ले उसको मेरे सामने तरले कर लिए। वो कह रहा है जी अभी कोई ऑर्डर नहीं है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। सब्जियां महंगी हैं, आलू सस्ता है, और आलू के ऊपर जो है फोकस जो है कोई गवर्नमेंट का समझ लो कोई नहीं है। वो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी जरूर दे दी, और कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी तो ऊपर वाला जानता है। ठीक है जी। दे दी है, अखबारों में आ रहा है, और हाईलाइट हो रहा है, पूरा हो रहा है, दबा के हो रहा है। किसानों को मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को एक काम और कर देना चाहिए, अखबारों में निकाल दिया, कोल्ड स्टोर में दे दिया, एक एक किसान की वो बुला के किसानों खुद घर से बुलाएं, एक बंदे हायर करके, जहाँ इतने करोड़ दे रहे हैं वहाँ इतना खर्चा और कर दे, उनको गाड़ियों में लाकर उनकी फॉर्मेलिटी कागज वागज पूरी कराएं, उनके ठीक है जी। उनके कागज पूरे कराएं। कई किसान बेचारे इसमें मर जाएंगे, जो बेचारे शरीफ हैं, जिनको दुनियादारी का पर्चों का नहीं पता, जिनको पर्चों का नहीं पता। माल आया, खेती जो थी है पटवारी के पास है बाप के नाम की, और कोर्ट स्टोर में रखा गया बेटे के नाम का। ठीक है जी। वो भी चक्कर ना पड़ जाए। तो भाई हर एक चीज के अंदर गवर्नमेंट को थोड़ा किसानों के बारे में सोचना चाहिए। किसानों की सब्सिडी दे, लेकिन किसानों को सब्सिडी के साथ में उनको पहुंचे उनके घर तक, पहुंचे का मतलब वो बेचारे छोटे मोटे का ये ना बेचारे चक्कर ही काटते रह जाए, कभी पटवारी या चक्कर काटते रहे, कोर्ट चक्कर काटते रहे, कभी इधर उधर चक्कर काटते रहे। मिलना चाहिए सबको, मिलना चाहिए। मेरी सोच ये है कि सबका भला सर्वत का भला। पंजाबी में कहते हैं भला होगा तो उनके साथ मेरा ही भला होगा, भला का मतलब उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, और भी नहीं चाहिए। धन दौलत प्रभु देने वाला। 37 93 का रेट कहाँ से कहाँ तक बताया? 37 93 बताया 200 रुपए कट्टे से लेके 350 रुपए तक कट्टे तक। 37 93। हाँ जी हाँ जी। और जो बात करें अपना जो पंजाब के आलू आ रहे हैं, जैसे पंजाब के आलू आ रहे हैं, उनका वो रेट नहीं है जी। 200 रुपए 150 रुपए 250 रुपए कट्टे बिक रहे हैं। वो भी किसानों के किसानों के जी। वो कंपनियों के भी आ रहे हैं, आईटीसी कंपनी, फलानी कंपनी, जो मीठे मीठे पेलते हैं, वो मीठे होते हैं, उनके शुगर फ्री नहीं होते। चलो जिनके शुगर फ्री है वो उनके शुगर फ्री 200 250 300 बिक रहे हैं। बताओ जी। और कोल्ड स्टोर का भाड़ा कितना है जी? कोल्ड स्टोर का भाड़ा देखो जी, जो मीठे का भाड़ा है वो तो 100 सवा 100 है, और जो दूसरा 150 पौने 200 150 पौने 200 रुपए भाड़ा। और पंजाब से यहाँ तक का भाड़ा कितना, ट्रक का भाड़ा? कम से कम नाना करते हुए 60 रुपए कट्टा, 70 रुपए कट्टा, 60 से 70 रुपए कट्टा हो गया। मतलब रकम पूरी खत्ते में। और ये बोरी कितनी आती है? ये वाला झूठ का 30 रुपए 35 रुपए 25 30 35 रुपए। जो पंजाब से आलू बेच रहे उसके तो और पैसे कट रहे जिस समय। भाई साहब बात है, जो गोली चलती है ना वो नहीं देखती पंजाब वाले में चल रही है, यूपी वाले में चल रही है। गोली का मतलब ये है, जो घाटा हो रहा है ना, मंदा होता है, वो ये नहीं देखता कहाँ का मंदा है, सब जगह मंदा ही है। वो किसान जो हैं इतने परेशान है, अब वो सोच रहे हैं कि आलू लगाएं ना लगाएं, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारा। यूपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के कर दिया, कलकत्ता गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है, और वो क्या करती है किसानों के बारे में उनको पता। पंजाब गवर्नमेंट सार जी क्या करते हैं वो सार जी को पता। हम ये कह रहे हैं वोटों की राजनीति को ना देखो, और ओरिजिनल चीज को देखो, काम करो सबका। ठीक है जी। वोटों की राजनीति का ना करो। मुद्दे बहुत हैं जी और चीजें ठाने के लिए। जो हमारे किसान है बिसौली में, नाथ फैमिली है, नाथ फैमिली, उनमें अनपुर घर वाला है मुन्ना बाबू के बेटे, तो
बिसोली की हस्ती थी, बेचारे गुजर गए, बहुत साल हो गए, लेकिन उन्होंने नए बीज लाए, वहां पे आविष्कार करा, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी। है परिवार जी। पूरा बहुत लंबा चौड़ा था, 5-7 भाई थे वो, और सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में बांधे रखा। उनके जाने के बाद चलो बच्चों के मुट्ठियां खुल गई, हर एक को अपने अपने उसमें लग गया। अनुपम जी हैं हमारे, सुलझे हुए, लगते भोले हैं लेकिन अंदर से गुने हुए हैं, अंदर से गुने हुए हैं। उन्होंने एक आविष्कार कर रहे हैं, जो आलू के ऊपर आजकल चीनी की चर्चा हो रही है, चीनी बनाने का आविष्कार कर रहे हैं। उनके साथ में ये मतलब जो सा आलू से चीनी। चीनी बनाने की, और उनके साथ में रज्जो बहू के बेटे हैं शरद कुमार जी, वो साथ में मिलके दोनों कर रहे हैं, और जल्दी भगवान ने चाहा और जल्दी फैक्ट्री लगाना सोच रहे तो हैं। हम तो जल्दी कहें भगवान को तरक्की दे, नजारा आ जाएगा ये जो आलू से भी चीनी बनने लगी। वो बेचारे इतने सुलझे हुए, और बीज के अंदर भी बहुत कामयाब है, और उनका ठीक है बीज हिमालय उसमें जाता है सारा, और उनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, सारा परिवार खुशहाल है, ठीक है जी। सारा नाथ फैमिली का परिवार सारा खुशहाल है। और हम कह रहे हैं वो हमारे, वैसे मेरे को चाचा कहते हैं सारे, और हम उनके मुंह बोले चाचा है, लेकिन वो हमारे भतीजे ओरिजिनल है और डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है जी। और बढ़िया बंदे हैं और बढ़िया आदमी हैं। और अग्रवाल जी हैं, अनुपम अग्रवाल है नाम उनका। और ये देखो जी, ये दो जी, 1 किलो चीनी बन सकती है, 1 किलो आलू से 1 किलो चीनी बन सकती है। और ये फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं पूरी, और अंदर खाते चल रही है, बात पूरी हो गई है समझ लो, और आने वाले टाइम में जल्दी ले आएंगे मैदान में। ठीक है जी, ठीक है और जी, ये चलो बढ़िया जी, नहीं तभी वो होगी जी। और ये मतलब समझ लो, हम तो कह रहे हैं भगवान करे इनको रात दोन भी तरक्की दे, और आलू कारोबार को कुछ रास्ता और मिले। एकदम आलू की लाइन छोड़नी भी बेकार है किसान के लिए, बिल्कुल छोड़नी बेकार है। हम कह रहे साइड बिजनेस हम जैसे तो ये कह रहे हैं कि आलू लगाना ना छोड़ दीजिए। किसी टाइम के अंदर ये तरबूज का बीज इतना सप्लाई करते थे, इनका बाहर जाता था, इनका तरबूज का बीज, ठीक है जी। इनका मार्केट से एक्सपोर्ट होता था, इनका तरबूज का बीज। बड़े अच्छे काम किए इन लोगों ने, और पूरा परिवार से जुट था, पोस्टर अपने इनके, और बंदे बढ़िया हैं। तो अभी यहाँ कितनी गाड़ियां बिक रही रोज लगभग दिल्ली में? यहाँ पे दिल्ली मंडी में जी जो एवरेज है वो तो तुम्हारे को होता है, कभी 70 होती है, कभी 80 होती है, कभी 90 होती है। और नीचे उतरा 22,000 गट्टे हैं, 22,000 गट्टे नीचे उतरे हुए। और आलू कारोबार में अब जैसे कह रहे हैं यूपी वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अरे बारिश वहां हो रही है, यहाँ तो सूखा बना है, यहाँ पे बारिश होती है, वहां बारिश नहीं होती। ये तो चलता रहेगा। ये साल कुल मिला के ये है कि व्यापारी के लिए तो पूरा खतरा है ही है, किसान के लिए भी, किसान के लिए तो पूरा, उसके लिए भी है तो खतरा। बिल्कुल ही खत्म हो गया जी सारा कारोबार। और जो सी मंडियां सूट करती हैं, मैं तो अभी कह रहा हूँ निकालते रहे। और ये ना देखे राम सिंह ने निकाला मैं क्यों निकालूं, अपना निकालते रहे। और कारोबार के अंदर जो है ये सबको पता है जैसा चल रहा है। और एक और विपता आ रही है जो आजादपुर मंडी के अंदर, अब माशुकर और कम ना हो जाए, बीच में बरामदे खाली हो रहे हैं। वो कैसे जी? वो कह रहे हैं गवर्नमेंट की जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अच्छा अच्छा, ये तो आपका ये 13 नंबर साइड भी खाली होएगा जी? 13 में खाली हुआ नहीं जी, होएगा। ये भाई साहब बात सुनो, ऐसे है वो कहते हैं जाट मरी हो तो अपने जो 13वीं हो जाए। ये कई सरकारें आई, उसमें बीजेपी भी आई थी पहले, कांग्रेस भी आई थी, और आम आदमी पार्टी भी आई थी। 13 नंबर सेट में तो पता नहीं कहाँ तक की सेटिंग है, कहाँ तक की, वो तो सड़क तक में बैठे हुए हैं। ऐसा है बाबू जी, इनको पता क्या चक्कर है, बाहर से वो एक ही बाहर से जो बंदे आते हैं ना विदेशों से घूमने वाले। अभी 3-4 दिन पहले नाइजीरिया का कृषि मंत्री आया यहाँ पर दिल्ली मंडी में, पीछे इटली से आए, और एक वो न्यूजीलैंड से आए। वो न्यू बता रहे भी जूते भी छोड़ के ना एयरपोर्ट पे नंगे पाँव गए भी, आपकी आजादपुर मंडी में गए थे, उनके जूतों के अंदर भी पानी और गारा बढ़ गया। मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, यदि आपके घर के आगे कोई फड़ी लगाने लग जाए, ठीक है, आपके दरवाजे के आगे, आप पहले तो खुश हो गए यार, बढ़िया भी, वाकई बढ़िया है। और जो फड़ी लगाए के बाद सारा कूड़ा कचरा आपके गटर में डाल के चला जाए, वहां पानी भी बंद कर दे, बरसात आए फिर आपके घर में पानी जाएगा और आपकी बदनामी होगी, फिर आप वीडियो डालते फिरोगे, तो क्यों होएगा? ये काम इनका फड़ी वालों को हो रहा। ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, 9 नंबर साइड में फड़ियां तो लगा लेंगे, जितना गड़ा आलू है, प्याज है, गोभी के पत्ते हैं, फ्रूट है, गड़े सेब है, सारे गटर में गिर के चले जाएंगे। बरसात आएगी, पानी भर जाएंगे, बाद में यही बंदे जो है वीडियो बनाएंगे भी देखो एपीएमसी सफाई नहीं करती। एपीएमसी क्या करेगी फिर? इनको सफाई करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, ये वही बंदे हैं, चाहे इसमें हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जब ये सऊदी अरब में जाएंगे ना
इतनी सी गंदगी नहीं कर सकते वहाँ। दुबई में जाएंगे इतनी गंदगी नहीं कर सकते। जो हमारे दो ड्राइवर है ना वहाँ लगे, ये गाड़ी में से टक्की खोल के थूक नहीं सकते। ये यही आजादी है सारों को जो है ना गंदगी फैलाने की। राणा जी यार देखो, एपीएमसी की इतनी बारी बेइज्जती हो रही, तभी तो उठा रही इनको वो। राणा जी देखो, बात ऐसे है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कोई भी ना बुरा माने। मैं कहता हूँ साफ सीधे दिल की बात कहता हूँ, ना के चाल बलूसी वाली, ना के पॉलिटिक्स वाली बात ठीक है कहता हूँ। जी। ना मैंने नेता बनना, ना मैं नेता भी सोचा, ना नेता भी सोचा हूँ। बीजेपी का कट्टर हूँ, कोई ये नहीं कि वो डबरेली हूँ। लेकिन ये है कि कुल मिला के इस समय हमारे को ये सोचना चाहिए, या तो शुरू से आखिर तक मतलब किसी को पनाह ना दो। मैं एक बात कर रहा हूँ, पनाह का मतलब ये है, सरकारें बदलती आती हैं, वोटों की राजनीति जब तक रहेगी ना, जब तक कहते हैं हिंदुस्तान में लालची रहेगा, तब तक ठगों की मोह रहेगी। ठीक है जी। ठगों की मोह रहेगी, चाहे कोई सा बिजनेस कर अरे लो। वही पार्टी वाला जाए, जोन सी सरकार बनी इसमें से कूद मार के उसमें आ उसमें आ जाते जाएंगे, हैं। उसमें से आ जाएंगे, उधर इसमें से आ जब जाएंगे। वो एक बंदे ने मेरे को बहुत बढ़िया बात की, कहता है जब ये नेता लोग साले अपने पे नहीं टिक सकते, तुम साले क्यों टिके हुए हो कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ? क्यों नहीं कहता मैं वो उस पार्टी में आना चाहता हूँ? क्यों नहीं कहते? वो ठीक है कहने जी। को तो ये है कि या तो शुरू से किसी को ना बंदो, या ला ऐसा चेंज कर दो कि ये जोन से हैं इनका भी जुलम बोलता है। मेरी बात सुनो, जुलम वो भी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, लेकिन जुलम कर रहे हैं। जुलम की सजा थोड़ी कि मतलब बिल्कुल तुम बर्बाद कर दोगे। कोई डकैती तो करनी दे, कारोबारी कर रहे हैं ना, और उनको समझाना चाहिए ना, इनको समझाना देखना चाहिए ना। कारोबार इनको उठा के कोई कोई एरिया दे दो, कोई एरिया दे दो, ये तुम्हारे इतने बाई इतने का एरिया है, तुम यहाँ बेचोगे, 10 दिन तुम्हारे को परेशानी होगी, 11वें दिन तुम्हारा काम खुला हो जाएगा। इसके अंदर 2 नंबर के बंदे भी आएंगे, बस ये आके कान खुले रखें और पर्ची उस बंदे को दे जो ओरिजिनल हो। ले मैं गारंटी ले ये सफाई करो दोनों तीनों साइडों की, हाँ जी, गंदगी ना खड़ाए, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इन्होंने बेइज्जती करवा रखी। वो जी मैं तुम्हारी बात सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, राणे सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। किसी को सब्जी पकवाने के लिए जगह देने का मतलब ये नहीं है कि वो सारा पानी भी रास्ता बंद कर देंगे। राणा जी मैं सब कुछ आपकी बात में सहमत कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को मैं काट नहीं रहा, ना निंदा कर रहा हूँ आपकी बात की। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ, घर का लड़का होता है, वो रास्ता भटक जाता है, या भटका हुआ है, बहुत तगड़ा भटका हुआ है, उसका इलाज भी होगा, या उसको साले हाँ, को उसको उसमें नजरबंद रखो, उसमें निगाह कुछ रखो, उसको तरीका समझाओ। तो तरीके से करो ना। ठीक है जी। एकदम तुम गार मार दो, वो तो बेचारा फिर वो समझ लो हमारा की तरह, जैसे कोई स्मैकिया बन जाए, कोई चर्ची बन जाएगा, कोई साला कत्ल करने लग जाएगा। ठीक है जी। राणा जी देखो बात सुनो, कहने और करने में और समझने में वो फर्क पड़ता है। जिसमें बीते वो जाने, जिसके ऊपर गार गिरेगी ना वो जान वो सकता जाने। है। हम तुम तो खाली उनका बातें, कारोबार तो खत्म हो जाएगा। हम तो तुम खाली बातें ही कर सकते हैं। चाहे कोई अफसर हो, वो बैठे बैठे ऑफिस में बैठ के बात कर सकता है, वो उसको 10 दिन यहाँ पे है, 11वें दिन कहीं और ड्यूटी लग जाएगी उसकी। ठीक है जी। एक यहाँ पे राजकुमार जी आए थे, वो तिहाड़ जेल में भी गए थे बेचारे, और वो ऐसे बंदे थे जिन्होंने यहाँ से वहां तक, क्या आरती तो क्या माशेगौर तो क्या फलाना क्या होटल वाला, हर एक कोई अपनी लाइन में था। तो उसके अंदर कोई ये नहीं सिफारिश चल रही है, कोई दीपू की सिफारिश नहीं, कोई किसी मिनिस्टर की सिफारिश नहीं, अंदर ही। और अंदर मतलब जैसे होने अपनी चाहिए। कहने को अपनी औकात में रहो। जैसे मेरे को फड़ यहाँ मिला है, तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता, अपनी औकात में रहो। वो उसको कहते हैं सही लोगों ने, जिसने किसी ने पनवाड़ी पीछे बैठा रखा है, किसी ने नाई पीछे बैठा रखा है, किसी दुकान पे कोई मतलब नहीं, सफाई आरती पूरी। पैसे खा रहे जी यहाँ पर, गाड़ियां लगवा रहे जी अपने यहाँ पर। यार जो कर रहे हैं उनको उनके कर, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर तुम जख्म घुसने चलोगे, बड़े जख्म मिल जाएंगे राणा जी। यहाँ से वहां तक जख्म मिलेंगे तुम्हें। वो तभी तो कर रहे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, इनको सारी इंफॉर्मेशन रहा जी। सरकार तुम्हारे से बहुत चालू है जी। मैंने तो पल्ली छोटी बात कह दी, सारी बातों को एक बात कह दी, गार गिर रही है, लेकिन गार वो गिरो। बात आलू की करो जी। अब आलू पे क्या करना जी? अब आलू का ये है कि आलू का विषय जो सा बढ़िया नहीं है, और आलू बेचते रहे, और आलू आने के टाइम में त्योहार, अब देखो राखी का आ गया, और फिर जन्माष्टमी आ रही है, उसके बाद में सीधे ही दिसंबर के महीने आएंगे, फिर जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, तो नया आलू लगेगा, कमती लगेगा, कोई बढ़ती लगेगा। कुल मिला के किसी को ना देखो कि वो मरेगा तो मैं जीऊंगा। ठीक है जी। तुमको ना पंजाब का आलू कम लगेगा, यूपी का आलू कम लगेगा, तो हमारी बल्ले बल्ले होगी। सोच अपनी बदलो। आप ये कहो कि मेरे को इतनी रोटी खानी है, मेरा पेट खराब ना हो, बात कर। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी। अपना आलू जो सा है लगाओ, ये नहीं कह रहे नहीं लगाओ, लगाओ तो जरूर। साथ में अपनी कोशिश करो 4 लाइन पकड़ने की, स्ट्रॉबेरी फलाना फलाना, कोई सी लाइन पकड़ो, फ्रूट लगाओ, कुछ फ्रूट की कोई तरफ सी भी लाइन जाओ। पकड़ो, कोई सी लाइन पकड़ो, और पकड़ना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी ट्रायल के लिए थोड़ी रखो, अगले साल और बढ़ाओ,
धीरे करके और चीज बढ़ाओ और जागृति लाओ, किसानों अपने ऊपर जागृति लाओ, ना कि धरना देने पे जागृति है। स्मार्ट खेती करो जी, स्मार्ट खेती। अपने दिमाग दौड़ाओ और आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेल करो, फलानी करो चीजें। आजकल गूगल देवता से पूछ लो, टूटता है जी किसकी खेती ज्यादा कामयाब हो रही है, बताएंगे ये चीज खेती कामयाब है। ठीक है, तजर्बा करो सारी चीज का। सबसे देरवा करो, चलिए और धन्यवाद, आगे बढ़ो। वंदे बहुत- मातरम। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।